हेलो पर नमस्ते। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आपने तो कल वाली वीडियो में बोला था कि आप सामने नहीं आएंगी। तो सच में बोला था, क्योंकि जो हमारे अपने हैं, बड़ी हैं, जो हमारे घर ससुराल में भी और मायके में भी जो हमारे बड़े हैं जाननी वाली, मैंने उनसे थोड़ी सी इजाज़त ले ली है कि ब्लॉग में सामने आने की, और रील्स में भी सामने तो आऊँगी, लेकिन उस पर गाना गाना और डांस करना मेरे लिए सख्त मना है। तो वो मैं गाना नहीं गाऊँगी, ना मैं डांस करूँगी, ये वाला काम नहीं करूँगी दोस्तों। फिर और अच्छा, घर में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसकी बात को मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये मेरी शुरू से आदत रही है कि बड़े लोगों की बात को मानना मेरी मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कि उनके खिलाफ जाना। तो इसीलिए जो है मेरे बड़े हैं, यानी कि मेरी मम्मी तो हैं ही, लेकिन और भी लोग होते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी डांस कर रही है, गाना गा रही है। इस तरह से मम्मी को भी थोड़ा सा मेरी बुरा लगता है। तो मम्मी ने बोला तो मैंने ठीक बोला, ठीक है, जैसे कि मम्मी आप बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं शुरू से छोटी थी और अपनी इतनी एज हो गई है, लेकिन मैंने मम्मी की बात को कभी नहीं काटा। जो मम्मी ने मेरी बोला वही मैंने किया है। तो वह उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं आराम से सही हूँ। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती, हर किसी की लाइफ में आती रहती है, उसकी कोई बात नहीं है। और बाकी उनकी कृपा से सारा कुछ, भगवान की कृपा से, मम्मी के आशीर्वाद से, हमारे सास ससुर के आशीर्वाद से सारा अच्छा है। अच्छा, मम्मी की ही बात नहीं मैं मानती, मेरे सास ससुर है, मैं उनकी भी बात मान लेती हूँ, जो भी वो बोलते हैं। अगर मैं बोल दूँ, अगर यानी उन्होंने कुछ बोला है, अगर मैं उनके जवाब भी दे देती हूँ, तो कह देते हैं ना कि अगर इतने बार हमेशा साथ में रहते हैं, अगर किसी बात का कोई मैं उत्तर भी दे देती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ बाद में अगर मैंने गलत बोला है तो मैं अपने सास ससुर से सॉरी भी बोल देती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ कि आगे नहीं करूँगी। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ में कभी भी कोई भी मतलब उनकी बात को ज़्यादा काटूँ ना। मम्मी की तो मैंने कभी नहीं काटी, अपने सास ससुर की भी मैं नहीं काटती हूँ, कोशिश में रहती हूँ पूरी अपनी। और मम्मी मेरी जब नाराज़ हो जाती हैं अगर, तो ऐसा लगता है कि मेरे जान शरीर में जान ही नहीं रही है, क्योंकि शुरुआत से जो मेरी मम्मी ने बोला वो मैंने किया है। अब इतनी सारी बातों को क्या बताऊँ, वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा। और मेरे चाचा हैं, तो इन दोनों लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि पापा मेरे छोटे पर ही ख़त्म हो गए थे, इन दोनों लोगों ने, मम्मी ने, चाचा ने बहुत स्ट्रगल करके, हम 4 भाई बहन हैं, सबको बहुत अच्छे से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी करी है, बहुत मेहनत करी इन लोगों ने। तो मैं सोचती हूँ जो मेरी मम्मी बोलेंगी तो मैं वही करूँगी। तो मम्मी ने बोल दिया था कि डांस वाली वीडियो है मुझे अच्छी नहीं लगती, गाने वाली। तो मम्मी ने बोला ब्लॉग वाली, तो वो बोली ब्लॉग वाली भी, क्योंकि वो समझ नहीं पाई, तो उन्होंने कहा ब्लॉग वाली भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर वो सारी मैंने डिलीट कर दी। लेकिन अब मैंने उनसे पूछ लिया है, तो उन्होंने बोला गाना और डांस करना आपके लिए मना है, बाकी आप जो है ब्लॉग बना सकती हो, और रील्स में जो है कोई सामने और भी कोई भी बात है बता सकती हो, लेकिन गाना नहीं गा सकती हो, डांस नहीं कर सकती हो। तो इसलिए मैं दोस्तों सामने आकर के ब्लॉग बनाऊंगी। और हम बड़ों की अगर बात मानते हैं ना, तो बड़े लोग हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बड़े लोगों के खिलाफ जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जा भी नहीं सकती हूँ, चाह के भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसे शुरू से ही आदत हो गई है। मेरी शादी हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखा करके भेजा, क्योंकि हस्बैंड हमारे अकेले ही हैं, हमारे सास ससुर के, उनकी 2 बहनें हैं, और बेटे में मतलब बेटे वो अकेले ही हैं। तो मेरी मम्मी ने यही सिखाया कि अपने सास ससुर को कभी कोई जवाब नहीं देना, जो वो बोले वही करना। तो मैं 2-3 साल तक तो मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया। मेरी सास की आदत थोड़ी सी ऐसी है ना, उनको छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है। तो वो चाहे जो भी करती, मैं छोटी सी कोई अगर चीज़ ले लेती तभी वो नाराज़ होती, थोड़ा सा होता है किसी की आदत। लेकिन मैं ये नहीं, लेकिन मैंने उनको कभी भी कोई भी जवाब नहीं दिया, 2-3 साल तक बिल्कुल भी नहीं। फिर बाद में भाई मैं थोड़ा बहुत जवाब दे देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं उनसे कुछ भी ज़्यादा जो है मुँह ना लड़ाऊँ, पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों। थोड़ा बहुत हो जाता है, झूठ नहीं बोलूँगी, फिर उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ। और मम्मी के सामने तो मैं कभी भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरी सोच में समझ में ऐसा है कि अगर हम बच्चे अगर अपने माँ बाप को
कुछ उनके लिए कर नहीं सकते तो उनको हम दुखी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माँ बाप अगर दुखी होते हैं तो हमारा भगवान दुखी हो जाता है। हम कभी भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उन्नति लाइफ में नहीं कर सकते हैं। तो माँ बाप को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे अपने मम्मी को, चाचा को या अपने सास ससुर को आत्मा उनकी दुखी हो जाए ऐसा बिल्कुल भी काम ना करें। कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं जाने अनजाने में, उसकी तो अलग बात है, ऐसे हम भगवान नहीं हैं। लेकिन फिर उनके लिए सॉरी बोल दो तो फिर कोई बात नहीं, आगे से ना करने की बिल्कुल मन में सोच लो तो वो गलतियां ना करे तो अच्छी बात होती है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल ऐसा सोचती हूँ, ऐसा करती भी हूँ। अगर जैसे मुझसे कोई हो जाती है गलती मम्मी के साथ या अपने सास ससुर के साथ, तो मैं उनसे हाथ जोड़ लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ। मम्मी पापा के, अपने सास ससुर के, सास के तो अपने पैर छू लेती हूँ, मम्मी गलती हो गई अब नहीं मैं करूँगी। और हम अपने माँ बाप की, यानी अपने मम्मी है हमारी, तो मैं अपनी मम्मी की जो मैं तो सोचती हूँ हर एक बच्चा अपने माँ बाप के जितना हमारे ऊपर उपकार माँ बाप करते हैं, हम अपने माँ बाप का कितना भी कुछ भी करें, हम अपनी चाहे शरीर की हड्डियों को घिस कर के उनको, चाहे अपनी हड्डियां दान कर दें या घिस कर के उनके शरीर पर अपना लेप करें ना, या मतलब मैं उनके लिए, हम ये सारी चीज़ों का ये मतलब है कि हम उनके लिए कुछ भी कर दें, लेकिन अपने माँ बाप के एहसान को कभी भी चुका नहीं सकते हैं, इतना सा भी नहीं चुका सकते हैं। क्योंकि माँ बाप हमको पृथ्वी पर लाए हैं, उन्होंने कितनी मुश्किल से बच्चे जो है पैदा तो हो ही जाते हैं, उनकी तो अलग बात है, हो ही जाते हैं, लेकिन फिर कितनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करते हैं माँ बाप। और जब भी एक बच्चा होता है तो माँ का जो है पुनर्जन्म होता है, तो माँ और पिता हमारे लिए बहुत त्याग करते हैं। तो हमारे चाचा ने बिल्कुल, मेरे पापा छोटे पर ही ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल उन्होंने मेरी पिता की तरह मेरा पालन पोषण किया, मेरे लिए कोई भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रही। जैसी उनकी स्थिति थी, जितना उनके पास पैसा था, जो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे हर एक चीज़ ला कर दी। मैं कभी किसी चीज़ की कोई भी दुखी नहीं रही हूँ। और तो यही दोस्तों कि हम अपने माँ बाप के एहसान को कभी नहीं चुका सकते हैं, चाहे हम अपने माँ बाप के लिए अपने प्राण निछावर कर दें, लेकिन माँ बाप का एहसान हम कभी नहीं चुका सकते हैं। तो अपने माँ बाप, मैं अपनी मम्मी को दुखी नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। उन्होंने बोला तो तुरंत मैंने वीडियो सारे डिलीट कर दिए, लेकिन अब मैंने फिर पूछ लिया कि मम्मी मेरी इच्छा होती है वीडियो बनाने की, तो मम्मी ने बोला कि तुम डांस करना ना गाना गाओ और सामने आके वीडियो बना सकती हो, कोई बात नहीं है। क्योंकि माँ बाप भी हमारी खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं। हालांकि उनको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा होती है ना सोशल मीडिया से जुड़ने की, तो इस वजह से मम्मी ने सोचा कि चलो हमारी बेटी की इच्छा है, तो उन्होंने ये कहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो कोई बात नहीं, तो वीडियो के माध्यम से मैं बोलूँगी मम्मी को अपना बहुत बड़ा वाला थैंक यू मम्मी, हमारी इच्छा को समझने के लिए। और मम्मी हमारी हर इच्छा को समझती हैं, ऐसा नहीं है। वो जैसा उनके पास होता है तो वो मेरी हर एक, अगर हमें कोई दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, तो मम्मी मेरी यही सोचती हैं कि मैं क्या करूं, मैं अपनी बिटिया की, अपने बच्चों की, हम दो हमारे भाई, हम दो बहनें, अपने चारों बच्चों की क्या मैं करूं, उनकी तो सारी तकलीफ़ को हर लूं। मेरी मम्मी की ये आदत है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग गलती करते हैं तो डांटती भी बहुत है। और छोटे थे हम लोग तो हम लोगों की पिटाई भी हो जाती थी, तो उनके संस्कार की वजह से आज मैं सही हूँ और मैं अपने घर गृहस्थी सही से चला पाती हूँ। मैं थोड़ी चीज़ होती है तब भी अपना सही से चला लेती हूँ, ज़्यादा होती है तब भी चला लेती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाई हैं कि ज़्यादा हो तब भी तुम कैसे चलाओगी, कम हो तब भी, यानी सुख में भी रहना सिखाया है, दुख में भी रहना सिखाया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो में इतना ही। और आपके साथ शेयर करूंगी मेरे लाइफ के जो भी छोटे छोटे बातें हैं दोस्तों। और आप लोगों ने मेरे बारे में इतना जान लिया है जो मैं फील करती हूँ अपनी मम्मी के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने सास ससुर के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।